मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। देखिए इसमें अपन बात करें कि किसी भी जो आपकी अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को अपन क्या कर सकते हैं, किसी आपके मेथड द्वारा या किसी एक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको अपन निर्धारित कर सकते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी, उसको अपन क्या कर सकते हैं, आपकी निश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः अभिक्रिया का जो वेग और अपन बात करें उसकी जो सांद्रता है उसमें अपन संबंध की बात करें तो उसको एक समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कि अपन यहाँ पर क्या बात करेंगे कि आपके अभिक्रिया का वेग और आपकी जो सांद्रता, ठीक है, कि अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की सांद्रता है, इसको अपन क्या कर देंगे, एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। कि दोनों को क्या कर दिया, किसी एक समीकरण द्वारा क्या करेंगे, अपन एक्सप्लेन करेंगे। ये जो समीकरण आपका है ये अभिक्रिया का या अभिक्रिया की कोटि कह दें, अभिक्रिया की या अभिक्रिया का वेग कह दें या फिर वेग समीकरण भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया का जो आपकी बात करें वेग है और उसकी अपन अभिक्रिया कोटि कह दें, वेग से आपके बात करें कि अभिक्रिया की कोटि को अपन प्रयोगों द्वारा क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने बात की कि भाई अपन ने अभिक्रिया का वेग और सांद्रता उसको एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया, और ये जो समीकरण है अभिक्रिया का वेग समीकरण कहते हैं या फिर आपके अभिक्रिया की जो कोटि है या ये अपन कह सकते हैं अवकलन वेग भी बोल सकते हैं, इसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि जो अभिक्रिया का वेग है, अगर वो एक अभिकारक सांद्रता का होता है तो उसके प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती। जी यहाँ पर अपन बात करें, जैसे मान लो आपका एक अभिकारक है और इसकी अपन बात करें सांद्रता मान लो आ गई आपकी C, तो ये क्या है, आपकी इसकी प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या है, आपके प्रथम घात के समानुपाती है। तो अगर प्रथम घात के अगर इस तरह से समानुपाती है तो जो ऐसी अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। या फिर अपन कह सकते हैं इसको अब कि जो है ना, ये कह देंगे कि भाई ये जो अभिक्रिया है इसकी कोटि क्या हो गई, एक हो गई। इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि को व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए साथ बात करें तो इसके लिए अपन बात करें किसका, आपके अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो यहां पर देखिए अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, तो अपन देखिए अभिक्रिया की वेग यानी अपन रेट है वो किस तरह से लिख सकते हैं, तो अभिक्रिया की रेट अपन ने मान लो R ली है, तो ये इसके किसके समानुपाती बताया, C के समानुपाती बताया। अब यहाँ पर अपन ने अभी एक्सप्लेन कर दिया, C क्या है, किसी एक अभिकारक की सांद्रता है, तो अपन इसको R इक्वल्स टू Kc भी बोल सकते हैं कि भाई अपन ने इसको यहाँ पर सांद्रता ली है। यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। कि अभिक्रिया का जो वेग है वो इसकी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित कर रहा है, जब यहाँ पर जुड़े हुए सारे अणु क्या कर रहे हैं, इसकी जो निर्धारण है उसमें भाग ले रहे हैं। मतलब सारे अणु हैं वो इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। साथ में बात करें कि यहाँ पर आपका जो अभिक्रिया के दौरान जो सांद्रता परिवर्तन होता है वो क्या है, मापकीय है। मतलब यहाँ पर इसमें जो आपका चेंज होगा इसको अपन क्या कर सकते हैं, आपके माप सकते हैं, यानी वो क्या है, आपका मापकीय है। कि इसको अपन ने माप लिया कि कितनी सांद्रता परिवर्तन हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है।
ठीक है। और साथ में इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या रहेगी वो भी अपन इसमें एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपका एग्जांपल है आपका N2O5, इसका जब अपघटन किया जाता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका अपन क्या करें, आपका अपघटन करें। जैसे ही अपघटन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक खास चीज ध्यान देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये अपघटन होगा और इसमें आपका अपघटन के फलस्वरूप 4NO2 प्लस O2 का निर्माण होता है। यहाँ पर अपन बात करें इसके लिए जो अभिक्रिया वेग है, तो अभिक्रिया वेग को अपन जो है किस रूप में लिख रहे थे, dx/dt। अभिक्रिया का वेग किस रूप में ले रहे थे, dx/dt। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये हो जाता है आपका N2O5, ये हो गया। और साथ में बात करें तो आपका ये हो जाता है K डॉट N2O5। इसके लिए अपन क्या करते हैं, सांद्रता परिवर्तन है वो N2O5 के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए बात करें जो आपके रस समीकरण है, स्टाइकियोमेट्रिक जो आपके अपन बात करें रस समीकरण मिलती है उसके अनुसार बात करें तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में N2O5 के अपन ने क्या लिए, यहाँ पर 2 लिए, यानी आपके 2 अणुओं की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। किंतु यहाँ पर बात करें कि अभिक्रिया का जो आपका प्रायोगिक वेग है उसके लिए अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका जो N2O5 है उसी को क्या लिया है, सांद्रता को लिया है, जो प्रथम घात के क्या होता है या निर्भर करता है या उसके समानुपाती होता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पर लिए तो 2 अणु है, लेकिन रस समीकरण के अनुसार अपन बात करें तो इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, ये किस पर निर्भर कर रही है, आपके वेग समीकरण पर। यानी इसकी जो अभिक्रिया की कोटि है वो अपन क्या कर सकते हैं कि आपके इसके लिए अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो आपकी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि ये इसके प्रथम घात की क्या है, समानुपाती है, प्रथम घात के समानुपाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, आपकी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 1। इसके लिए अपघटन के फलस्वरूप जो आपकी एक अभिक्रिया कोटि बोल सकते हैं आपकी अभिक्रिया की कोटि 1 प्राप्त होती है। इसी तरह से अपन बात करें जैसे आपकी एक समीकरण अपन और ले, यहाँ पर देखें, जैसे एक समीकरण है आपकी H2 प्लस I2 इक्वल्स टू 2HI। अब देखिए यहाँ पर बात करें इस समीकरण के अंदर कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सामान्यतः हाइड्रोजन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और आपकी आयोडीन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अपन यूं कह सकते हैं कि ये भी हाइड्रोजन है, इसकी सांद्रता भी क्या है, प्रथम घात के समानुपाती है और इसकी सांद्रता भी प्रथम घात के समानुपाती है। तो सामान्यतः अब यहाँ पर अपन बात करें ये जो आपका उत्पाद बना है सामान्यतः किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक की सांद्रता पर। इस पर निर्भर कर रहा है अभिकारक की सांद्रता पर। इस अभिकारक की सांद्रता के आधार पर अपन बता सकते हैं कि आपकी जो अभिक्रिया की कोटि है, अभी अपन ने बात की कि प्रथम घात के समानुपाती है, यहाँ पर भी प्रथम घात की, तो अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी हो जाती है, आपकी 2 हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है वो सामान्यतः कितनी हो गई, 1 हो गई। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं किस पर, इन दोनों की सांद्रताओं पर। तो अपन यहाँ पर इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि इसका जो अभिक्रिया वेग समीकरण होगा वो किस तरह से होगा। तो अभिक्रिया वेग समीकरण में बात करें
कि अपने K इक्वल्स टू H2 डॉट C I2, मतलब इन दोनों की सांद्रता पर आपकी अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। अतः अपन कह सकते हैं कि जितने अणुओं के जितने अणु आपके अभिक्रिया में भाग लेंगे, मतलब यहाँ पर अभिकारक के रूप में उपस्थित होंगे, उतनी ही आपकी जो अभिक्रिया की कोटि है वो उन पर निर्भर करेगी, अभिक्रिया की कोटि वहां पर कितनी होगी। अब देखिए बात करें किसी अभिक्रिया की दो या दो से अधिक अगर अभिकारक होते हैं तो उनके लिए जो संदर्भ आपके रेफरेंस जो अपन बात करें अभिक्रिया की कोटि होगी, सामान्यतः वो क्या होगी, आपके अलग अलग देखने को मिलेगी। कि जैसे मान लो आपके दो या दो से अधिक ले ली, जैसे किसी की 5 ले ली, किसी की 3 ले ली, किसी की 2 ले ली, ठीक है। इस तरह से अगर आपकी व्यवस्थित होती है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इन सब के लिए भी अभिक्रिया की कोटि आपको अलग अलग प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर अपन एक सामान्य अभिक्रिया की बात करें कि यहाँ पर आपकी एक अभिक्रिया है, जैसे A B है, C है, और ये किस में चेंज हो रहा है, आपका उत्पाद, किस में चेंज हो गया, आपका उत्पाद। यहाँ पर बात करें अभिकारक की सांद्रता की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता 1 2 3 यानी अलग अलग सांद्रताएं यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। इसके लिए बात करें अभिक्रिया की कोटि तो A के लिए यानी आपका जो कैपिटल A है, A के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि क्या है, 1 है। B के संदर्भ में स्मॉल b है, C के संदर्भ में स्मॉल c है। तो संपूर्ण अभिक्रिया कोटि की बात करें तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं N A प्लस B प्लस C, जो किस में चेंज हो रहा है, उत्पाद। ये अपन ने कोटि है वो कितनी ले ली, 3। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं और इनके आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से आपके जो अभिक्रिया कोटि है वो अलग अलग रूप से क्या होगी, व्यवस्थित होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 तो 3 हो गई अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पर बात की अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग यौगिकों के लिए अभिक्रिया की जो कोटि है उसको निर्धारित कर सकते हैं। और साथ में बात करें कि ये जो पद है वो सामान्यतः में घातांकी रूप से भी व्यवस्थित हो, मतलब सांद्रता है वो आपके इनके पदों के घातांकी रूप में समानुपाती रूप से क्या होंगे, आपकी व्यवस्थित होंगे। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि ये तो अपन ने बता दिया कि 1 होती है 2 होती है, इसी तरह से जितनी सांद्रताएं अलग अलग होंगी उतनी ही ज्यादा आपको अभिक्रिया की कोटि देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर A और B कोई अभिकारक है और आपका किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें 1 प्लस 1, क्योंकि 2 अलग अलग सांद्रता है, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाती है, 2। यहाँ पर बात करें इसके बाद A प्लस 2B, उत्पाद में बदला A प्लस 2, 3 हो गई अभिक्रिया। इसी तरह से बात करें यहाँ पर उत्पाद में बदला 2 प्लस 1 3 अभिक्रिया। इसी तरह से और भी ले सकते हैं अपन, जैसे आपका ये A प्लस B प्लस C, किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो यहाँ पर n का मान आपके क्या हो जाएगा, A प्लस A प्लस A इक्वल्स टू 3, यानी अभिक्रिया की कोटि है वो कितनी होगी, 3 हो गई। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की कोटि है ये आपका एक क्या है, प्रायोगिक मान है, या फिर अपन कह सकते हैं प्रायोगिक राशि है। यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू देखने को मिलेगी, या तो प्रायोगिक मान बोल सकते हैं अपन कि अपन ने इसको निर्धारित किया है, प्लस प्रायोगिक राशि भी बोल सकते हैं। सामान्यतः यहाँ पर बात करें कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो
जरूरी नहीं हो कि वो पूर्णांक रूप में भी हो। जैसे अपन ने बात की 1 2 3 ऐसे करके, यहाँ पर ये किसी अन्य रूप में भी हो सकती है, मतलब आपके दशमलव रूप में भी हो सकती है, आपके आपके बात करेंगे भिन्न रूप में भी हो सकती है, या फिर अपन कह सकते हैं शून्य भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये भिन्न रूप में भी हो सकती है और साथ में शून्य भी। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे कि सामान्यतः इनके लिए जो आपके अभिक्रिया की कोटि है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि आपका जो ऑर्थो हाइड्रोजन है, जैसे मान लो कोई आपका फिनोलिक ग्रुप है, उसके लिए बात करें। ऑर्थो आपका जो हाइड्रोजन होगा अगर वो आपकी पैरा हाइड्रोजन में चेंज होता है, या फिर अपन उल्टा ले लें, जैसे आपका पैरा हाइड्रोजन है वो ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो उसके लिए अपन बात करें, आपकी जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो 3/2 प्राप्त, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी 3/2। अब यहाँ पर इसके लिए अपन एक्सप्लेन करें तो इसके लिए देखिए इस तरह से मिलेगा कि अपन इसका जो वेग समीकरण है यानी अभिक्रिया का वेग, ये अब सांद्रता किसकी ले रहे हैं, फिनोलिक हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर 3/2। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि को अपन विभिन्न सांद्रताओं के आधार पर क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो राशि है वो प्रयोगात्मक है, मतलब अपन प्रयोग के द्वारा इनको निश्चित कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रायोगिक राशि होगी और अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए आपको अलग अलग जो अभिक्रिया कोटि है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। देखिए इसके बाद जो है अभिक्रिया कोटि बहुत सारी लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पर अपन जनरली अपन अभिक्रिया की कोटि है उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन था आज अपन ने देखा। आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड अपने नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।